नूर वफान मस्जिद में, नूर वफान मस्जिद के पास लगा डीप फ्रीजर को काफी समय से खराब है। लोग इकट्ठा हुए क्योंकि बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और इसी को लेकर आज लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि हम पालिका में कई बार चक्कर लगा चुके हैं, सभासद से भी कहा है, लेकिन इस फ्रीजर को ठीक नहीं किया जा रहा क्योंकि गर्मी बेतहाशा है और एकमात्र था जगह ठंडा पानी मिल जाया करता था, लेकिन आज पानी नहीं मिल पा रहा, जबकि सरकार द्वारा ये तय किया गया है कि इस बार किसी के गले को सूखा नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें नूर वफान की हम, तो यहाँ शायद ऐसा ही हो पा रहा है, क्योंकि बाढ़ की जो रखा मस्जिद के बराबर में डिफ्रीजर है, काफी समय से खराब पड़ा है और ठीक नहीं किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हम इनसे जानकारियां भी करेंगे और बाढ़ सभासद से भी जानकारी करेंगे कि शायद क्या वजह है जो इस और जनता के लिए जो फ्रीजर लगाया गया था बाढ़ की जनता के लिए, वो क्यों खिट करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद के नूर वफान मोहल्ले में लेकर पहुंचा हूँ। शायद इसको वार्ड नंबर कितना होता है, वार्ड नंबर 7 है, क्योंकि कल 5 में थे, आज 7 में है। बताया जा रहा है कि यहाँ की जो जन समस्या है काफी परेशानियों से झेल रहे हैं। आप मस्जिद जहां मैं खड़ा हुआ हूँ, जहां से लोग निकलते हैं अपने अल्लाह ताला से दुआ करके नमाज को अदा करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, वो आने के बाद डीप फ्रीजर जो बराबर में लगा हुआ है उससे पानी पीते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बीते 15 दिन से इन लोगों का कहना है कि डीप फ्रीजर खराब पड़ा है। हमको जो पानी पीने के लिए उद्देश्य लगाया गया था, शायद वो सारी चीजें धूमिल होती नजर आ रही हैं। ये जानकारी हम वार्ड मेंबर सभासद से भी करेंगे यहाँ के जो मौजूदा है, कि क्या कारण है जो ये डीप फ्रीजर जनता की मांग पर लगाया गया था, लेकिन आज जो जनता पानी पीने चाहती है, गर्मी जहां गला सूख रहे हैं, उन गलों को क्यों तरोताजा नहीं करना चाहते समाज, क्या कारण है, क्यों ठीक नहीं हो पा रहा। ये जानकारी हम सभासद से भी करेंगे, लेकिन पहले जानकारी उन लोगों से करेंगे जो इसके मूलभूत उपयोग में करते हैं, पानी पीते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शफीक भाई, आप आज फ्रीजर को लेकर आवाज उठा रहे हैं, कब से खराब पड़ा है फ्रीजर? ये 15 दिन हो गए कम से कम। 15 दिन हो गए। आपने किसी से कोई शिकायत करी, मेंबर से, चेयरमैन से, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका? बहुत करी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो पा रही। नहीं। कब से खराब पड़ा है फ्रीजर? 12-14 दिन, 16-17-18 दिन के करीब हो गए थे। महल्ले के मेंबर साहब के भी पास गए और जो कर्मचारी इसको ठीक करने आया था वो लड़का यहाँ से जनता से चला गया। इसकी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं मेंबर के पास, न कर्मचारी के पास। क्या कहना है आपका? बस ये कहना है, इसमें आग लगा दी जाए तो उठा कर यहाँ से ले जाओ, क्या फायदा है ऐसे फ्रीजर लगने से जिसकी सुनवाई न हो रही है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चीज जिस उद्देश्य से लगाई गई थी, अगर वो हमारे काम नहीं आ रही है तो उसका लगना औचित्य है, उसको लगने की जरूरत नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। जैसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बराबर में ही रहते हैं। 15 दिन से ज्यादा हो गए कहते कि फ्रीजर जो पानी ठंडा नहीं दे रहा जी, और पहले आए थे चले गए, करते नहीं, फिर खराब हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं, ये जुमे के दिन पब्लिक और ये मस्जिद वाले परेशान रहते हैं, पानी तो गर्मी पड़ रही है, बहुत पड़ रही। जी जी, हमने ये चाहते हैं कि पानी सही हो जाए। फ्रीजर। क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद अख्तर। आपका क्या नाम है? यही नाम। जहीर भाई, क्या कहना चाहते हैं जो आपके पीछे शो पीस में इस समय फ्रीजर खड़ा हुआ है? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमने शिकायत करी वो हमारी शिकायत पूरी करी जाए। कहाँ कहाँ शिकायत करी थी? शिकायत हमने वार्ड के मेंबर से भी कहा, पालिका भी कहा है, पालिका में भी शिकायत, लेकिन कोई सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं। बता रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई है फ्रीजर जब से। अच्छा, जब ये फ्रीजर लगा था तो मुझे लग रहा है कि सारे मोहल्ले के लोग, आप कुछ भी बहुत सारे होंगे, क्यों मेंबर साहब आपने भी चुनाव लड़ा था और शायद जनता के बीच आप पहुंचे भी थे कि ऐसी हम आपको बाढ़ बना के देंगे कि शायद किसी बात की परेशानी नहीं होंगी, लेकिन एक ऐसा फ्रीजर जो सामने खड़ा है। परेशानी तो खूब है जी, कोई काम की सुनवाई नहीं है। कोई 15-20 दिन हो गए से आया भी है सही करने को, तो उनका जाओ मेरी करवा लो कंप्लेंट, जो अच्छा। होगा तुम पे वो करवा लो। मैंने करवा रहा नगर पालिका से जो आया सही करने को, वो कह रहा है जो होगा तुम पे वो करवा लो, ये फ्रीजर सही नहीं होगा। ये कहना है उन लोगों का जो इससे मूलभूत लेते हैं। बता रहे हैं कि फ्रीजर जो इंजीनियर और जो मैकेनिक ये ठीक करने आया था, उन्होंने बाकायदा उसने ये भी कहा है कि आप कहीं भी मेरी शिकायत कर लें, मैं इसको ठीक कर चुका हूँ, इससे ज्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो रहा तो मेरी आप शिकायत करना। ये इन लोगों का कहना। अब मैं उस वार्ड का सभासद से भी मिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि निरंतर हमने उससे शिकायत भी करी है, उन्होंने कहाँ तक शिकायत करी है ये वो भी बताएंगे। चलिए मेरे पास है, मैं वार्ड के सभासद को भी पास आपको लेकर चलता हूँ।
ये चाहते हैं कि अभी फ्रीजर सही हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। परेशानी है बहुत ज्यादा, जल्दी से बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, गर्मी का टेम्परेचर आज 47 है और बता रहे हैं कि पानी ठंडा नहीं मिल पा रहा। चले मेरे साथ में आप सभासद से आपसे मुलाकात करा। साथ के सभासद पति हैं, मुन्नन भाई हैं। मुन्नन भाई, हम यूं तो आए थे, सुना था कि बाढ़ की समस्या कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में, लोगों ने हमें फोन करा है कि हमारे बाढ़ मस्जिद के पास जो एक फ्रीजर रखा हुआ है, पालिका द्वारा लगाया गया था, लगभग बीते 15 से 20 दिन हो गए खराब पड़े। तो क्या कहना है, वो बता रहे हैं कि आपसे भी कई बार शिकायत की है और आप भी, कहां तक आपकी शिकायत पहुंची, आपने क्या क्या करा है? मेरे वार्ड वासियों ने मुझसे काफी शिकायत की है। मैं नगर पालिका से करीब समथिंग 5 दिन पहले बहू अपनी मेंबर जो है मेरी घरवाली मुन्नी अंसारी के लेटर पर देकर आया था। जनता ने मुझे चुना है। जनता की अगर मैं समस्या अपने वार्ड की पूरी नहीं कर सकता तो मेरा मेंबर रहने का क्या फायदा। मुझसे स्पष्ट चेयरमैन साहब ने मना कर दिया कि तुम्हारी जनता ने मेरे कर्मचारी के साथ बदतमीजी करी है, तो इसलिए तुम्हारे वार्ड में कोई काम नहीं होगा। मैंने चेयरमैन साहब से जाकर बात करी, चेयरमैन साहब किस जनता ने बदतमीजी करी है उस कर्मचारी को मेरे साथ भेजिए, मैं जनता में जिसने बदतमीजी करी उसको मैं सोलह करूंगा अपना। और दूसरी बात, मैं चेयरमैन साहब से ये भी कहा था, चेयरमैन साहब अगर कोई समस्या है वार्ड मेंबर को बुलाइए, उस कर्मचारी को बुलाइए, उसके सामने बात रखो, मेंबर देखेगा उस वार्ड की समस्या। अब मेरे वार्ड की समस्या मैं देखूं या कर्मचारी देखेगा? चेयरमैन साहब ने स्पष्ट मुझसे बिल्कुल मना कर दिया कि मेंबर साहब तुम्हारे वार्ड में काम नहीं होगा। अच्छा, क्या मैं भारतवासी नहीं हूँ? ये बताइए आप मुझे। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सभासद महोदय, क्योंकि जनता ने उनको चुना था, जनता ने अपनी एक कीमती वोट देकर उनको चुना था, उनसे एक उम्मीद भी लगाई थी कि जो हमारे नगर और हमारे वार्ड में जो विकास कार्य होंगे हमारे विकास वार्ड में, वो शायद सबसे अव्वल तरीके से और अव्वल दर्जे पर होंगे। लेकिन आज शुरुआत वार्ड नंबर 7 से सभासद द्वारा आपने कोई लिखित शिकायत किया, मौखिक शिकायत है? मैंने की थी रिसीव कॉपी, ये रही, मैंने वार्डवासी मेरे पास खड़े, कॉपी भी दिखा रहे हैं। रिसीव कॉपी को 5-6 दिन हो चुके हैं, मेरा अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। या मैं यूं कहूं कि मैं भारतवासी नहीं हूं, जो मेरा काम नहीं हो रहा, या यूं कहूं कि मुस्लिमों का काम नहीं होगा, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए बस। बात बिल्कुल सही, क्योंकि ये सरकार ने तो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको हम खत्म करते हैं, ऐसी कोई राजनीति नहीं। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम जहां सरकार कहती है ऐसी कोई राजनीति नहीं होगी, ध्रुवीकरण की कोई राजनीति होगी, पालिका में भी ऐसा ही है। लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मेरी जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 95% बहुमूल्य जो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है वार्ड है, लेकिन वार्ड के जो कर्मचारी ठीक करना है तो उसके साथ क्या हस्तक्षेप हुआ, ये जानकारी वो भी करना चाहते हैं। कौन ऐसा था कि उसके साथ हुआ क्या है, ये भी जानना चाहते हैं सभासद, लेकिन शायद अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अच्छा, क्या अब लग पा रहा है ये बाढ़ आप ठीक करा पाएंगे इसको या नहीं करा पाएंगे? नहीं, नगर पालिका कराएगी, या तो उसको मैं आज ठीक करा दूंगा, वरना कल को ईद के बाद मैं उसको उठवा दूंगा। मैं अपनी जनता के लिए, मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ना है। ये तो है कि मैं जनता को दुखी करके मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। जनता ने चुन के भेजा, मुझे किसी आस के ऊपर तो भेजा, कोई उम्मीद है जनता की मुझसे, मैं अपनी उम्मीद पे खरा नहीं उतरूंगा तो फिर मेरा इलेक्शन लड़ना या मेंबर रहना क्या फायदा। बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि अगर आज ठीक नहीं हो पाता है, आज ठीक नहीं करा पाता हूं मैं इसको, तो मैं स्वयं ईद के बाद जो आने वाला पर्व त्योहार है, मैं शायद इसको सुप्रीम भेंट के तौर पर नगर पालिका को वापस कर दूंगा, क्योंकि शायद इसकी अब जरूरत नहीं है वार्ड में, जो ठीक नहीं हो पा रहा। ऐसा है नाजिम भाई, मेरे वार्ड में सब बिरादर रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, नहीं है। मैं सबको एक निगाह देखता हूँ, सबका सम्मान रखता हूँ, सबका साथ, सबका विकास रखता हूँ। मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा, नहीं मैं करना चाहता। मुझे किसी ने, मुझे सब पूरे वार्ड ने मुझे वोट दिए, किस उस पे दिए कि युवा लड़का है, नई सोच होगी, नई कुछ वार्ड में चमक होगी, कुछ नया काम होगा, और मैं उस पर खड़ा नहीं उतरूंगा तो जनता मुझे कहाँ नया कहेगी, कहाँ युवा कहेगी, कहाँ दोबारा मुझे बनाने की बात करेगी। बात बिल्कुल सही कही है मुन्नन भाई ने, और बाकी ये बात सही है कि युवा को चुना है जनता ने पहली बार बाढ़ से, और वो चाहते हैं कि मैं इस तरीके का विकास करूं कि अगली बार जनता मेरे पास स्वयं दौड़ार पाए और कहे कि मुन्नन भाई आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो हालात हैं वो बाढ़ में जो विकास कार्य नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक जो फ्रीजर है नहीं ठीक से चल पा रहा है, तो मैं आगे कैसे कदम बढ़ा पा रहा हूँ। हम जानेंगे पालिका के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय से भी कि क्या बात है और क्या वजह है जो मुन्नन भाई ने जो मस्जिद पे फ्रीजर रखवाया है जनता के लिए, तो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज जो मुन्ना भाई की बात और वार्ड नंबर 7 की बात और जो परेशानियां हैं वो आला अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों और जो नगर पालिका से जुड़े अधीनस्थ अधिकारी वहां तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, खुदा हाफिज। और ये सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डी फ्रीजर को लेकर, कह रहे हैं कि शायद कब ठीक हो